इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने से पहले उसका कथन को हम लोग जान लेंगे कि थेल्स कथन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कथन लिखे हैं। थेल्स प्रमेय का ये कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी आपको थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने से पहले आपको उसका कथन याद करना बहुत ही जरूरी है। तो थेल्स प्रमेय का ये कथन को याद कैसे करेंगे, उसके लिए अब थोड़ा यहाँ समझिएगा। त्रिभुज में यानी चित्र में आकृति से थेल्स प्रमेय का कथन को याद आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ लिखा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज का नाम दे देंगे ए बी सी। और फिर यहाँ देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इसका कोई सा भी एक भुजा के समांतर अन्य दो बिंदुओं को ये भुजा यानी BC के समांतर दो भुजाओं पर AB और AC के दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दिया और ये रेखा का नाम दे दिए E। तो यहाँ देख सकते हैं, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तब ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी AD बाय BD बराबर AE बाय EC। यानी ये जो DE जो भुजा खींचे ना, BC के समानांतर खिंचा हुआ है। पत्ती में त्रिभुज ABC में BC समानांतर DE खींचा, जो AB और AC लिखे है, जो AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। क्लियर है। अब आपको सिद्ध करना है, यानी थेल्स प्रमेय में सिद्ध करना है AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। क्लियर है। रचना में देख सकते हैं, रचना में लिखे B और E तथा C और D को मिलाया। तो यहाँ से आप मिला दीजिए B और E, इसको इससे मिला देते हैं। ये रचना में है BE और C और D को मिलाए, इसको मिला दिए। क्लियर है। फिर इसके बाद बोलता है और फिर DM लंब AC यानी AC भुजा पर एक लंब डाल दिए D और यहां ले लिए M। क्लियर है। और फिर तथा EN लंब AB देख सकते हैं, AB पर लंब डाल देंगे, E से यहां N नाम दे देंगे, यानी ये लंब है। इसको आगे बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले ले लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसके बाद नेक्स्ट में ले लेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हम एक त्रिभुज ले लिए हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई या आधार गुना शीर्षलंब। त्रिभुज ADE में देखेंगे तो आधार हो जाएगा लंब, ये AD पे है, तो ये आधार हो गया AD और लंब हो गया EN। तो यहाँ लिखे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो गया AD और शीर्षलंब हो गया EN। इसको इक्वेशन मान लिए 1। फिर इसी प्रकार त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिखे, BDE का क्षेत्रफल उसी प्रकार 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, 1/2 आधार हो जाएंगे BD EN। इसको इक्वेशन मान लिए 2। लिखे समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग दे दिए। यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज
बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AD गुना EN, फिर बट्टा में हाफ इंटू बी डी इंटू EN। तो यहाँ देख सकते हैं 1/2 ये कट गया और EN कट गया, सिर्फ मेरा बच गया AD/BD। इसको क्वेश्चन मान लिए, इसको समीकरण मान लिए 3। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, तब फिर लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, फिर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए, इसमें लंब ले रहे थे EN, अब इसमें लंब लेंगे DM। तो 1/2 आधार हो जाएगा इसका AE गुने और लंब हो जाएंगे DM। इसको इक्वेशन मान लेंगे, यहाँ 3 माने, इसको मान लेंगे यहाँ 4। ठीक है, फिर उसी तरह त्रिभुज अब ले लेंगे ये वाला त्रिभुज में, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो जाएंगे इसका EC गुना और शीर्ष लंब हो जाएंगे DM। इसको इक्वेशन मान लेंगे 5। तो उसी तरह लिखेंगे समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर, लिख लेंगे समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर, तो यहाँ भागा दे देंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएंगे हाफ इंटू AE इंटू DM बाय हाफ इंटू EC इंटू DM। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको काट देंगे, हाफ ये कट गया, ये DM खत्म हो गया, मेरा बच गया सिर्फ क्या AE/EC, AE/EC। इसको इक्वेशन मान लेंगे 6। क्लियर है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पहला त्रिभुज लिए थे BDE और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे लिए है, इसको देखिएगा CED। ये दोनों त्रिभुज का एक ही आधार होता है DE। त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED का आधार DE है। दोनों का आधार क्या है? DE है। ये जो त्रिभुज बन रहा था DE समानांतर क्या था? BC। तो यहाँ लिख सकते हैं ये दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी ये त्रिभुज, एक त्रिभुज ये इसका क्षेत्रफल और दूसरा त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। क्लियर है। जब ये आपस में बराबर हो गया तो समीकरण हम लिखेंगे 3 और 6 से। LHS बराबर हो गया तो RHS भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 तथा 6 से। जब समीकरण 3 तथा 6 से करेंगे तो हो जाएगा AD/BD बराबर AE/EC। आप देख सकते हैं हमको सिद्ध कितना करना था। AD/BD इक्वल टू AE/EC। ये मेरा सिद्ध हो गया, लिख देंगे प्रूफ। क्लियर है।